ऐसी ही एक सड़क, शहर से निकले और सड़क शुरू। ये अपनी राम प्यारी, ये देखिए सड़क, ये सड़क है। और ये सड़क के साथ इस तरह के आपको बहुत सारे इलाके मिल जाएंगे। ये पूरा आगे तक गया है, एक स्ट्रेच है, एक लाइन है, एक पाथ है, एक रास्ता है, एक जगह है जहां आप बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। इस पेड़ का सौंदर्य, आहा, ये पेड़ झुक गया है, ज़्यादातर मनुष्यों की तरह झुक गया है। जिम्मेदारियां होंगी इसके ऊपर भी, बहुत जिम्मेदारियों का बोझ होगा। ये हालात हैं इसके, जिम्मेदारियां जो समाज हमसे पूछता भी नहीं कि तुम जिम्मेदारियां उठाना चाहते हो, और पकड़ा देता है, उठाओ। आदमी की व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत ख्याल, व्यक्तिगत आज़ादी। पाइन कोन साहब ताज़े ताज़े गिरे हैं शायद। ये देख रहे हैं, ये चीड़ की पत्तियां हैं जिससे एक बिस्तर सा बन जाता है। इतनी ज़्यादा गिरती हैं ये इस मौसम में, मई जून में। ये देखिए जी, ये बरसात के बाद तो बस अलग ही भगवत्ता, भगवान से बना है। असल में भगवान भी भग से बना है शब्द। भग से भगवान, भगवान से भगवत्ता। अलग ही भगवत्ता पहाड़ों पे तारी होती है बरसात हो चुकी हो जब। ये आगे नीचे चला गया थोड़ा। यहाँ शाम को बैठा जा सकता है। कितना सुंदर पेड़ का आकार, डिज़ाइन, आहा, कलाकृति। कलाकृति यही तो होती होगी, इससे ऊपर क्या कलाकृति होगी कोई। ये देखिए, आहा, हवा की आवाज़ शायद आपको आ रही हो। जो हवा मुझसे टकरा रही है उसकी आवाज़ तो आप तक पहुंच रही होगी माइक के ज़रिए, लेकिन एक और आवाज़ है जो दूर से आती है हवा की। ये जंगल के बीच में जब हवा फंस के चलती है, टकरा के, तब ये आवाज़ पैदा होती है। ये लोग यहाँ खाना पीना करते हैं, रैपर, बोतलें फेंक जाते हैं। एक दिन पॉलीथीन लेके आऊँगा, इस सब को साफ़ कर दूँगा। नीचे छोटी सी कोई पानी की धारा है जैसे। ये है जी सड़क से कोई 100 मीटर, वो सड़क आप देख पा रहे हो। और वो गाड़ी, इरादा ये है मित्रों बताने का कि बड़े टूरिस्ट स्पॉट पे ना जाकर किसी भी पहाड़ी शहर के आसपास आप निकल जाओ और आप देखो आपको क्या सौंदर्य मिलेगा देखने के लिए। ये एक रास्ता गया। अब ऐसे रास्ते यहाँ हर 100, 200, 400 मीटर पे ऐसे रास्ते निकल रहे हैं। थोड़ा पानी है आज, लेकिन काम चल रहा है। जूते ठीक हैं, पकड़ है जूतों की। इस तरह के रास्ते पे आप निकल जाइए, है ना। खुद से बात कैसे होगी वरना। आप शिमला में भी वही मॉल रोड, वही शोर, वही रेस्टोरेंट, ज्ञानी की आइसक्रीम खाएंगे जी, वहाँ गुलाब जामुन खाएंगे, ये खाएंगे। आप वही तो कर रहे हो जो आप चौपाटी पे करते हो, वही शिमला कर रहे हो। दिल्ली में जो आप अफरा तफरी में घूमते हो, वही आप शिमला घूमना चाहते हो। पानी बह रहा है नीचे, तो फिर तो पहाड़ पे आने का मकसद क्या हुआ। वो तो फिर दिल्ली में ही थी, हसल बसल, हमड्रम्स ऑफ लाइफ। हमड्रम्स कहते हैं इसको इंग्लिश में।
ये देखिए वो पानी, पानी की धारा पाइप के पास, आवाज़ आ रही होगी पानी की। ये बरसात की वजह से चला है पानी, वरना यहाँ पानी होता नहीं। तो ऐसे रास्ते पे आप निकल जाएं, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम कदम कोई ना हो, हम नवा कोई ना हो। कभी कभी ऐसी जगह ज़रूर जाना चाहिए। परिवार में रहते हैं हम लोग, दोस्तों में घिरे रहते हैं, काम में, ऑफिस में। एक समय ऐसा निकल जाए, 1 घंटा कभी, कि आप हों, आपके कदमों की आवाज़ हो, पानी की आवाज़ हो, कुदरत की कुछ और आवाज़ें हों, आप हों, बस ये ज़रूर करना चाहिए। ये जनाब नीचे से आ रहे हैं, इनका घर होगा नीचे। इधर गांव है नीचे? छोटा ही है। छोटा है? 2-3 घर है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या गांव का नाम है? मलौन। अच्छा, धन्यवाद। 2-3 घर का गांव भी होता है जी। 2-3 घरों का गांव देखेंगे आज, पहुंच गए तो। वाह वाह वाह, आहा। कोई जूहो चिड़िया गाती है, कोई कोयल कभी। सुंदर पेड़ भीगा हुआ। हाँ 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 हाँ। नीचे जाना पड़ेगा लगता है काफ़ी। और मेरी नज़र में हर व्यक्ति को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन, कम से कम महीने में तो 1 दिन हो, कि वो कहाँ जाए किसी को ना बताए। वो महीने में 1 दिन निकल जाए, पहाड़ पे जाए, कौशल्या डैम पे जाके बैठे, मोरनी हिल्स के रास्ते में बैठे, घग्गर आती है वहाँ रास्ते में नदी, कहीं बैठे। डेरा बस्सी में हो तो डेरा बस्सी के आसपास घग्गर का बहाव है, उसके किनारे रेत में जाके बैठ जाए। मैं डेरा बस्सी जाता था और घग्गर के किनारे रेत में बैठता था, और मेरा ख्याल है डेरा बस्सी के रहने वाले शायद उस रेत तक बहुत कम लोग गए होंगे। बिल्कुल पास है डेरा बस्सी के घग्गर। ये लीजिए, छोटा सा पानी का बहाव। गांव तो पता नहीं कहाँ रह गया। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको, शुभकामना के साथ कि आप समय निकालें, समय निकाल पाएँ, समय चुरा पाएँ, समय छीन पाएँ। कभी तो चीज़ें छीननी ही पड़ती हैं। जब समाज ने हमसे इतना कुछ छीन लिया, हमें बोलने का मौका तक न दिया, हम भी कुछ चीज़ें, अपनी व्यक्तिगत समय, अपना व्यक्तिगत, अपनी कुछ चीज़ें छीन लेंगे ना समाज से। नहीं छीनेंगे तो ऐसा ना हो कि यूं ही चलते चलते यहीं एक एक दिन बिताते बुलावा आ जाए, फिर वो कहते ना, तेरा की बनूंगा डोगरा। पुरानी पंजाबी फिल्म का एक संवाद है, हुण तेरा की बनूंगा डोगरा। तो उसका इंतज़ार क्यों करना। कितनी शानदार जगह है बैठने के लिए, कहीं भी बैठ सकते हैं आप। यहाँ साफ है बिल्कुल। धन्यवाद, थैंक्स।